अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की बात हो तो इतिहास की किताबों में एक रानी का नाम हर कोई पढ़ता है। वो रानी है रानी लक्ष्मीबाई। हर कोई रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानता है, लेकिन क्या आप उस लड़की को जानते हैं जिससे अंग्रेज जंगलों में डरते डरते घूमते थे? वो रानी जिसने अंग्रेजों से आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। एक ऐसी बहादुर लड़की जिसने किशोर उम्र में ही ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती दे दी थी। कहते हैं कि वो जंगलों में रहकर गुरिल्ला रणनीति से अंग्रेजों को छकाती थी और उनके हौसले को देखकर लोग उन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहने लगे। ये कहानी है नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें रानी गिडालू के नाम से भी जाना जाता है। सवाल यह है कि आखिर कौन थी रानी गिडालू और अंग्रेज उनसे इतना डरते क्यों थे? वो सब जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं कड़क नारी। आज हम बात करेंगे भारत के पूर्वोत्तर के घने जंगलों, पहाड़ों और उन रास्तों की जहां एक छोटी सी लड़की ने अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी थी। 26 जनवरी 1915 मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के एक छोटे से नुंगकाओ गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया गिडालू। कोई नहीं जानता था कि यही लड़की आगे चलकर अंग्रेजों की नींद उड़ाने वाली है। गिडालू सामान्य बच्चों जैसी नहीं थी। उनका बचपन नागा परंपराओं, संस्कृति और जनजातीय जीवन के बीच बीता। उन्हें अपनी मिट्टी, अपनी भाषा, अपनी पहचान से बहुत लगाव था। लेकिन उसी समय अंग्रेज धीरे धीरे इलाके में अपना असर बढ़ा रहे थे। उनके नियम, उनके टैक्स और सबसे बढ़कर उनकी दखल अंदाजी लोगों के जीवन में बढ़ रही थी। फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने गिडालू की जिंदगी बदल दी। उनके रिश्तेदार और नेता हाइपो जदोनांग केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि लोगों के लिए उम्मीद भी थे। उन्होंने हेराका आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन का मकसद साफ था, अपनी संस्कृति को बचाना, नागा समाज को एक करना और अंग्रेजों को चुनौती देना। सिर्फ 13 साल की उम्र में गिडालू उस आंदोलन से जुड़ गई। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे स्कूल की शरारतों में खोए रहते हैं, उस उम्र में ये लड़की आजादी की लड़ाई में उतर चुकी थी। लेकिन अंग्रेज भी खामोश नहीं बैठे थे। उन्हें समझ आ चुका था कि आंदोलन आगे चलकर बड़ा खतरा बन सकता है। और फिर वो दिन आया जिसने गिडालू की जिंदगी बदलकर रख दी। अंग्रेजों ने जदोनांग को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा चला और फिर फांसी की सजा। कल्पना कीजिए, एक युवा लड़की अपने नेता, अपने मार्गदर्शक को खो देती है। सोचिए, सिर्फ 16 साल की लड़की और सामने उसके गुरु की लाश। किसी का भी हौसला टूट सकता था, लेकिन यही कहानी पलट चुकी थी। जदोनांग की मौत के बाद आंदोलन की मशाल गिडालू के हाथों में आ गई और अब वो सिर्फ आंदोलन का हिस्सा नहीं थी, अब वो उसकी नेता भी थी। उस समय अंग्रेज जबरन धर्म परिवर्तन, नए कानून, भारी टैक्स लागू कर रहे थे। अंग्रेज कबीलों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और उन पर अपनी जीवन शैली भी थोप रहे थे। गिडालू हर हाल में अपनी संस्कृति, भाषा, अपनी मिट्टी की रक्षा करना चाहती थी। उन्होंने अपने समाज के लोगों को गांधीवादी विचारधारा से अवगत करवाने का बीड़ा भी उठाया। गिडालू ने लोगों से कहा, धर्म खो देना संस्कृति खो देना है और संस्कृति खो देना अपनी पहचान खो देना है। बस फिर क्या था? धीरे धीरे लोग उनके सामने आने लगे। गांव गांव में संदेश फैलने लगा। लोग अंग्रेजों को टैक्स देने से इनकार करने लगे। ब्रिटिश सरकार के लगाए गए अमानवीय कर और नियमों के खिलाफ जेलियांगरांग कबीले के लोग एकजुट होने लगे। पर कहानी में ट्विस्ट आना बाकी था। 17 साल की उम्र और फैसला ऐसा जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। गिडालू ने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। सोचे, घने जंगल, पहाड़ों के बीच छिपे लोग, हाथों में तीर, धनुष और भाले और सामने आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेज सैनिक। 18 मार्च 1932 यानी कि 1932 हानग्रुम गांव, लगभग 50 से 60 लोग अंग्रेज सिपाहियों पर टूट पड़े। हमला अचानक था। अंग्रेज कुछ पल के लिए समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। बंदूकों के सामने तीर धनुष ज्यादा देर टिके नहीं। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन गिडालू खत्म नहीं हुई। वो अंडरग्राउंड हो गई, जंगलों में गायब। और यहीं से शुरू हुआ अंग्रेजों का सबसे बड़ा सिर दर्द। अंग्रेज परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक किशोर लड़की उनकी पूरी व्यवस्था को कैसे चुनौती दे रही है। गिडालू की लोकप्रियता से अंग्रेज सरकार पहले से ही परेशान थी और गुरिल्ला युद्ध उनके चेहरे पर तमाचा था। अंग्रेजों ने इसे हमले का बदला लेने के लिए रानी गिडालू की खोज शुरू की और इसके लिए उन्होंने भेजा असम राइफल्स के कैप्टन मैकडॉनल्ड को। उसका मिशन सिर्फ एक था, किसी भी कीमत पर गिडालू को पकड़ना, जिंदा या मुर्दा।
गिडालू के नाम पर इनाम भी घोषित कर दिया गया था। अंग्रेज गिडालू को जंगल जंगल ढूंढने लगे, लेकिन गिडालू अपने साथियों के साथ लगातार गांव बदलती रहीं। कभी असम की तरफ, कभी नागा पहाड़ियों में, कभी मणिपुर में जंगलों में अंग्रेज पीछा करते और जब तक उन तक पहुंचते वो रास्ता बदल देती। कई दिनों तक खोज चलती रही। फिर एक खबर मिली कि गिडालू पुलोमी गांव में छिपी हुई थी। 17 अक्टूबर 1932 सुबह का वक्त गांव चारों तरफ से सैनिकों से घिर चुका था और पहली बार जंगलों की शेरनी अंग्रेजों के हाथ लग चुकी थी। चारों तरफ सैनिक, भागने का रास्ता बंद और फिर गिडालू गिरफ्तार कर ली गई। उन्हें पहले कोहिमा, फिर इम्फाल ले जाया गया। उन पर हत्या और साजिश जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए। फैसला आया उम्र कैद। वहीं उनके ज्यादातर साथियों को या तो मौत की सजा हुई या फिर जेल में डाल दिया गया। एक किशोरी जिसे अंग्रेज इतना बड़ा खतरा मानते थे कि उसे पूरी जिंदगी जेल में डाल दिया गया। 1933 से लेकर 1947 तक पूरे 14 साल गुवाहाटी, शिलोंग, आइजोल, तुरा, एक जेल से दूसरे जेल। जरा सोचिए, जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल सलाखों के पीछे ही गुजर गए। उनकी गिरफ्तारी और उनके साथियों की मृत्यु के बाद हिराका आंदोलन की लौ भी बुझ गई। लेकिन कहते हैं ना, शरीर को कैद किया जा सकता है, इरादों को नहीं। फिर आया 1947, भारत आजाद हुआ और उसी के साथ गिडालू भी जेल से बाहर आईं। 14 साल जेल में रहने के बाद जब भारत आजाद हुआ तब रानी गाइदिनलिऊ को भी आजादी मिली। 14 साल बाद आजादी की हवा शायद उन्हें अलग महसूस हुई होगी। वर्ष 1952 तक वो अपने छोटे भाई मारंग के साथ तुएन सांग के विमरप गांव में रही। 1952 में उन्हें अपने गांव लौटने की इजाजत मिली, लेकिन उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। आजादी के बाद भी उन्होंने अपने लोगों के लिए काम करना जारी रखा। उन्होंने अलग राष्ट्र की मांग का समर्थन नहीं किया। उनका ये मानना था कि उनकी पहचान भारत के भीतर भी सुरक्षित रह सकती है। उनकी राह आसान नहीं थी। विरोध हुआ, विवाद भी हुए, उन्हें फिर छिपना पड़ा, लेकिन वो डटी रही। समय बीतता गया और आखिरकार देश ने उनकी कुर्बानियों को पहचाना। 1982 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 17 फरवरी 1993 को इस वीर योद्धा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कहानी नहीं खत्म होती। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया, सिक्का जारी किया और आज भी उनका नाम उस साहस की मिसाल है जिसने साबित किया कि लड़ाई उम्र से नहीं, हौसले से जीती जाती है। तो अगली बार जब कोई आजादी की लड़ाई की वीरांगनाओं की बात करे तो झांसी की रानी को तो याद करिए ही करिए, उस लड़की को भी याद कीजिए जिसने जंगलों से अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी, और वो थी नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई, रानी गिडालू। क्योंकि इतिहास सिर्फ तलवारों से नहीं लिखा जाता, कभी कभी जंगलों में छिपी एक किशोरी भी साम्राज्य की नींव हिला देती है।